क्योंकि उन्होंने हमें इतना टॉर्चर किया, पूरे गांव को तहसीलदार के पास पहुंचाया, इतनी बेइज्जती की, इतनी हमारी फैमिली वाले जेल तक लवाए उन्होंने। क्योंकि वो जो अजीत सिंह है वो अपने आप को पता नहीं क्या, कभी डीएसपी को फ़ोन करता था उस टाइम पे, कभी एसएचओ को फ़ोन, मेरे पापा मेरे चाचा उसने 10 बार उनको क्या बोलते हैं जेल में पहुंचाया, थाने में पहुंचाया, तो हम उसको रास्ता क्यों देंगे। और मैं आपके माध्यम से सिर्फ 2 चीज़ें बोलना चाहता हूँ कि ये जो लवली सिंह इंद्रजीत जिसका नाम है, इस पर भी चेक होना चाहिए कि ऑन ड्यूटी इधर क्या फ़ोटो खिंचा है। और वो अजीत सिंह जो वहाँ पता नहीं श्रीनगर में कहीं बैठा है आज, तो वो ड्यूटी डोडा ये घाट ब्लॉक में जहाँ पे ये अपना सीएमओ ऑफिस है वहाँ पे, और वहाँ पे वो ड्यूटी देता नहीं। आज उसको 1.5 साल हो गया वो वहाँ पे ड्यूटी नहीं दे रहा है। और ये जो इंद्रजीत यहाँ पे आया, मुझे लगता है कि वार्ड मेंबर ने उसके घर के लिए टाइलें रखी होंगी, तभी उसको दुख हुआ होगा यहाँ से कि यहाँ पे टाइल लग रही है। जब भी हम इस रास्ते में, पहले ये रास्ता वार्ड मेंबर से बात नहीं हुई? वार्ड मेंबर भी उनका ही है, उनका चाचा लगता है। अभी वार्ड मेंबर की बीवी, जो वार्ड मेंबर है हमारे इधर, वो यहाँ पे आई, वो हमारी माँ बहनों के लिए गलत गाली देने लगी। ठीक है, उसका ये फर्ज बनता था, कि उसको समझाना चाहिए था कि ये इनकी ज़मीन है, यहाँ पे जितना रास्ता ये 6 फुट छोड़ रहे हैं, इंसान के लिए तो 2 फुट भी काफ़ी होता है, कहीं कहीं तो 1 फुट का रास्ता होता है। हम यहाँ पे 6 फुट छोड़ रहे हैं अपनी मलकियत के उस पर, ना कोई पैसा मिला ना कुछ मिल रहा है, अपना खर्चा कर रहे हैं, रास्ता बन रहा है। अगर आज यहाँ पे रास्ता बन रहा है तो इंद्रजीत सिंह को क्या था ड्यूटी छोड़ के यहाँ पे आने का और वीडियो बनाने का और हमारी माँ बहनों के लिए गलत बोलने का। इसका मतलब ये था कि उसके घर के लिए टाइलें जा रही थी, वार्ड मेंबर ने उसको टाइलें दी और वो यहाँ पे टाइलें रुकाने चाहता था। यहाँ पे मिस्त्री, कल सुबह यहाँ पे मिस्त्री से बात की उसने मिस्त्री को ये बोला कि जहाँ से हमारा एरिया पड़ता है, ठीक है, मलकियत, वहाँ पे टाइल मत लगाओ, वो छोड़ के आप आगे लगाओ, उसके बाद हम फैसला करेंगे। वो कौन होता है फैसला करने वाला? वो कोई डीसी तो लगा नहीं है, तहसीलदार तो है नहीं, पटवारी तो है नहीं, या मेंबर तो है नहीं जो वो फैसला करेगा। कुछ लोग तरक्की के काम को होने नहीं देना चाहते। इस तरह के भी मानसिकता के लोग हमें देखने को मिलते हैं। आपको बता दें, पंचायत इस समय आरनोड़ा वार्ड नंबर 5 में मौजूद है, जहां पर इस समय टाइल वर्क का काम लगा हुआ है। आप देख सकते हैं यहाँ पर नया नया बिल्कुल टाइल का काम लगा हुआ है। पिछली तरफ की तस्वीरें अगर आप देखेंगे तो पिछली तरफ भी जो है वो हमें तस्वीरें देखने को मिलती है। काम जो है वो जोरों शोरों से जो है वो लगा है, टाइल वर्क का काम यहाँ पर लगाया हुआ है। लेकिन कुछ लोग इस तरह की मानसिकता रखते हैं कि तरक्की के काम होना नहीं देना चाहते। जो गाँव के अंदर जो लोग आज टाइलों पे चलते हैं, या मान के चलिए जो हमारी बूढ़ी माएँ हैं जो अपनी भी आज भी पीठ पे खारा, गोबर का खारा लेकर जो कच्चे रास्तों से उतरती थी, अब उन्हें टाइलें देखने को मिलती हैं। लेकिन उसमें भी बाधा कुछ लोग डालते हैं। मैं आपको बता दूं, अभी कुछ समय पहले यहाँ पर हमारे पास सूत्रों के हवाले से खबर आई कि यहाँ पर काम रोकने की कोशिश की गई है। हमारे साथ यहाँ के स्थानीय लोग हैं, इनसे बातचीत करेंगे। अर्जुन जी, जानना चाहूँगा, जिस तरह से आपने कहा यहाँ पर काम रोकने की कोशिश की जाती है, तरक्की के काम होने नहीं दिए जाते, आखिरकार मामला यहाँ पर हुआ क्या? पारुल जी, सबसे पहले बहुत बहुत शुक्रिया आपका कि आप यहाँ आए। एक्चुअली बात ऐसी है कि ये जो रास्ता है पुराना रास्ता है, काफ़ी टाइम पुराना रास्ता है। तो एक्चुअली बात क्या है कि इस वार्ड में जितने भी आज तक काम हुए वो मेन रास्ते को सिर्फ एक ही काम हुआ है, एक ही मेन रास्ता जो ऊपर से जाता हुआ यहाँ तक आता है, टच होता है, ठीक है। पूरे 10 साल में पहली बार उसका काम हुआ, लेकिन इस 5 साल में ये रास्ता जो है वो पेंडिंग रहा, ठीक है। तो जितने भी टाइल वर्क आए, लेकिन वो टाइल वर्क जो है जनरल रास्ते को नहीं है, लोगों के घरों के अंदर हुआ, गेट के अंदर हुआ है। जो ब्लॉक का काम जो है वो गेट के अंदर के लिए नहीं है, गांव की डेवलपमेंट के लिए है। मेन रास्ते जो गांव के उनको कंप्लीट करने के लिए है, ठीक है। आज के टाइम में जब हमने फोर्स किया तो ये जो टाइलें आज के टाइम में आपको लग रही हैं, ये टाइलें 5 जगह पे लगनी थी, लेकिन हमने फोर्स करके ये कहा कि अगर ये टाइलें किसी के गेट के अंदर या किसी की पर्सनल रास्ते में लगी तो हम वो काम होने नहीं देंगे, क्योंकि ये पैसा जो है गांव की डेवलपमेंट के लिए, किसी घर की डेवलपमेंट के लिए नहीं है। और आपसे मैं क्लियर कहना चाहता हूँ कि आज के बाद किसी के घर के अंदर अगर ब्लॉक का काम होगा तो वो हम होने नहीं देंगे, चाहे कुछ भी हो जाए, ठीक है। तो बात ऐसी थी कि जब हमने इनको फोर्स किया, फोर्स करने के बाद जब ये रास्ता था, ठीक है, इस रास्ते का जो मसला है वो आज से 5-6 साल से चल रहा है। रास्ते का मसला क्या है कि यहाँ से एक गाड़ी आती थी इको, और अजीत सिंह जो यहाँ पे यहीं थोड़ा पास में ही है, उनकी 2 गाड़ियाँ, एक अल्टो और एक जो इको वैन जो थी वो वहाँ पे जाती थी। और भाईबंदी से हमने वो रास्ता छोड़ा था, लेकिन उन्होंने क्या किया, उन्होंने कुछ ऐसी परिस्थितियाँ हुई, उन्होंने हमारे पापा के साथ गलत किया, ज़मीन लिख के ले ली, उसके बाद उनके पैसे जो थे वो नहीं दिए, मतलब फुसला के या कुछ भी झूठ कह के कि हम आपको दे देंगे। जब पैसे देने की बारी आई तो उन्होंने मना कर दिया। मेरे पास अभी भी वो कागज़ पड़े हैं कि उसका रिटर्न बेनामा हुआ। रिटर्न बेनामे में उन्होंने बोला कि 3 लाख दे दो, हम आपकी ज़मीन वापस दे देंगे, उस पर बेनामा पूरा रिकॉर्ड पड़ा हुआ है। उसके बाद क्या हुआ कि जब उन्होंने बोला कि अब 3 नहीं अब 4 लाख चाहिए हमें, क्योंकि उस पर टैक्स वगैरह लगता है, तो हमने कोर्ट में केस करके, अभी भी कोर्ट में वो केस चल रहा है, ठीक है, वो कागज़ मेरे पास अभी पड़े हुए। उसके बाद क्या हुआ कि
वो अजीत सिंह जो है वो एक टीचर है और हैंडीकैप के नाम पे वो लगा हुआ है, ठीक है। मुझे नहीं लगता कि वो हैंडीकैप है, आज तक उसकी कोई इंक्वायरी नहीं हुई, ठीक है, क्योंकि हम भी बचपन से जाते, मैंने भी उसके स्कूल में पढ़ा और उसका जो स्कूल होता था मेरे ही घर में होता था। बलवंत चाचा जो हमारे चाचा हैं उनके घर में पहले उसका स्कूल होता था और उन्होंने मार्च 2002 में उसके डेस्क बाहर फेंक दिए थे, 2002 में, सॉरी 2000 में डेस्क बाहर फेंक दिए और वो मेरे पापा के पास आया। मेरा जो दूसरा घर बन रहा था वो वहाँ पे आया, रोने लगा कि आज मैंने अपना बिजनेस स्टैंड किया, अपना काम शुरू किया और ये काम ऐसे ऐसे आज उन्होंने मेरे को सहारा नहीं दिया, आज मेरे को ज़रूरत है, तो मेरे पापा ने उसको वो जगह दे दी। और आप सोचेंगे कि 18 से 19 साल वो हमारे घर में रहा, 18-19 साल उस घर का किराया पहले 1000 रुपया था 7-8 कमरों का, उसके बाद 1300 था। 2018-19 में वो यहाँ से निकला। निकलने के बाद जब उसको निकाल दिया, निकालने के उसी टेन्योर में उसका बीएड कॉलेज सैंक्शन हुआ, कुछ भी हुआ, देखो वो अपना काम कर रहा है, हम उससे कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन सोचो उसने मेरे चाचा को, मेरे पापा को, मेरे बड़े ताया को, उसके अपने सगे चाचा जिनका नाम एंचन सिंह है, मेरे पापा जो राजेंद्र सिंह है, प्रताप सिंह मेरे चाचा है, करनेल सिंह, ठीक है। तो वो सारा मसला जब बना, जब पैसे देने की बारी आई तो हमने, मेरे पापा ने उसको ये चीज़ कही कि देख अगर तूने स्कूल बनाना तो ठीक है, नहीं बनाना तो तू वापस दे दे। उसने ये चीज़ मानी, रिटर्न बेनामा भी हुआ, सारी चीज़ें हुई और होने के बाद जो है गांव के कुछ मसले, कुछ बंदों ने उसको पकड़ा और वो सारा बंद कर दिया, ठीक है। उसके बाद हमने उस पर स्टे लगाया। स्टे लगाने के बाद वो क्या है कि मैं उस टाइम यहाँ पे नहीं होता था भाई साहब। आप जेके मीडिया में 2000 शायद 19 की 20 का पोस्ट है, मैंने वो मैं सारे कागज़ आपको लिंक भी सेंड करूँगा, मैंने जेके मीडिया के पेज पे डाले हुए थे वो सारे कागज़। उसने फिर थाने में लिया हमें कि हाँ जी आप फेक न्यूज़ फैला रहे। वापस लेने का कारण था कि ये बेच रहा था, ठीक है। पब्लिक जो ज़मीन हमने दी थी इसको, ये जो वापस लेने का कारण बना, हमने इसको बिजनेस के लिए ज़मीन नहीं दी थी। हमारे माँ बाप ने सोचा था कि ये बंदा अपना है, ये उठे, ये ऊपर चढ़े, तो इसने वो हमारा अभी कोई क्लियरेंस नहीं हुआ था, ना हमें पैसे मिले थे ना कुछ हुआ था। तो इस बंदे ने जेके पुलिस डीआईजी की किसको एप्लीकेशन दी थी कि ऐसी ऐसी बात है, तो वो कि आप मेरे से ज़मीन खरीदो, इसके यहाँ पे हाई सेकेंडरी है, ग्राउंड है, आर्मी की सिक्योरिटी वगैरह वगैरह। इस कारण उसको हमने ये फोर्स किया कि हमें ज़मीन वापस दे, हमने तुझे अपना काम करने के लिए दिया था, बिजनेस बनाने के लिए नहीं। थोड़ा रोशनी इस चीज़ पे डालें, आखिरकार डेवलपमेंट जो प्रोजेक्ट लगे हुए उन्हें रोकने की कोशिश की जा रही है, उस पे जानना चाहूँगा मैं कि आपको सिर्फ यही चीज़ बताता हूँ कि मेन मसला इस रोड का ये है कि इस गांव में जब भी रुमाल सिंह का काम होता है, मेरे दादा लगते हैं, सॉरी अब मेरे को नाम लेना पड़ रहा है क्योंकि मैं आपके सामने बोल रहा हूँ, लोगों को पता लगना चाहिए, मेरे चाचा हैं प्रताप सिंह जी, उनका काम लगता है, या मैं राजेंद्र सिंह का लड़का हूँ। जब भी हम 3 घरों का काम गाँव में होता है तो हमेशा इन 2 लोगों को प्रॉब्लम होती है। लवली सिंह जिसका नाम है, उसका असली नाम जो है इंद्रजीत सिंह है, वो 2500 की जॉब एनवाईके की एनवाईसी में घाट में करता है। मैं आपको वीडियो भी सेंड करूंगा। वो बंदा इस टाइम यहाँ पे क्या कर रहा था, ऑन ड्यूटी वो यहाँ पे क्या कर रहा था, लड़ाई करने आया था। देखो हमने उसको पकड़ा, इसमें कोई दो राय नहीं है। जो हमारे घर में आके गुंडागर्दी करेगा, हाँ हम उसके घर में जाएं तो हम गलत हैं, लेकिन हमारे घर में हमारी ज़मीन में आके वो फोटो लेगा, वो कौन दादा है, वो कोई डीसी है, वो कोई डीएसपी है, वो क्यों करेगा, या उसके कोई कागज़ है। जब भी इस रास्ते का काम होता है, पहले तो ये टाइलें जो है लोगों के घर में लगनी थी। हाँ हमारा रास्ता है 6 फुट रास्ता, तो तहसीलदार की तस्दीक पड़ी है हमारे पास, पटवारी ने दी हुई है, वहाँ से लेकर वो लास्ट तक 6 फुट रास्ता था, वो ये हम कवर कर रहे थे। इनको सिर्फ दिक्कत ये है कि अगर ये 1 फुट कवर हो जाता है तो इससे इनकी गाड़ी जो इनको लगता है कि इन फ्यूचर अभी वो होगा, लेकिन वो कभी नहीं होगा, क्योंकि अजीत सिंह ने ऐसा कुछ हमारे परिवार के साथ किया है। आप उम्मीद नहीं कर सकते कि ऐसा टाइम आया कि जब मेरे पापा ने दिया, आप गांव में कहीं भी कंफर्म कर दो, मेरे पापा का नाम राजेंद्र सिंह, अब उनकी डेथ हो गई है, कहीं भी कंफर्म कर दो, ठीक है, उनको हार्ट अटैक का कारण भी वही है। और जब केस हुआ, केस होने के बाद वो इतने बीमार रहे 3 साल, उस अजीत सिंह ने इतना टॉर्चर किया कि केस हो रहा था। आप अगर यकीन नहीं होता, आप वहाँ पे पता करो कि वो बंदा तारीख पे नहीं आता था। पापा हार्ट पेशेंट है, हार्ट पेशेंट होने के बाद भी उसने इतना टॉर्चर किया मेरे पापा को कि वो बिल्कुल ठीक ठाक थे। आप मेरा ये कि हो सकता है मैं गलत हूँ या मेरे को अजीत सिंह के साथ कोई पर्सनल दुश्मनी हो, है दुश्मनी तो है, लेकिन दिक्कत यह है कि ज़रूरी है कि मैं भी गलत हो सकता हूँ, गुस्से में आके बोल सकता हूँ मेरा बाप मरा है, लेकिन आप पूरे गाँव में पूछ सकते हो अगर मैं कुछ भी गलत बोल रहा हूँ तो। मेरे बाप ने उसको उस टाइम सहारा दिया जब उसके माँ बाप ने उसको सहारा नहीं दिया था। आज उसके पास जो 15-16 कनाल ज़मीन है ना, उसके अपने सगे चाचा ने उस टाइम मना कर दिया कि हम ज़मीन नहीं देंगे। उसके अपना सगा चाचा जो था, एंचन दादा नाम उनका है,
उन्होंने जब उनको ज़मीन दी, उनको किडनी की प्रॉब्लम थी, 3 साल तक उस बंदे ने उनको पैसा नहीं दिया, फ़ोन ब्लॉक कर दिया, आखिर में उनकी डेथ हो गई। जो अपने चाचा का सगा नहीं हुआ, वो गांव का क्या सगा होगा, हमारा क्या सगा होगा। मैं आपके माध्यम से डीसी साहब से, स्पोर्ट्स ऑफिस से ये एक रिक्वेस्ट करता हूं, तो सबसे पहले एक्शन उस पे लिया जाए। लवली सिंह, जो इसका नाम इंद्रजीत सिंह है, जो स्पोर्ट्स ऑफिस में काम करता है, कि वो ऑन ड्यूटी यहाँ पे क्या कर रहा था। और यही चीज जानना चाहूंगा, ऑन ड्यूटी आपने कहा यहाँ पर सिर्फ आया था, फोटोज खींचे थे या कुछ? वो आया यहाँ पे, फोटो खींचे, और वो आज नहीं 3 दिन से कंटिन्यू हमने उसकी बड़ी, वो हमसे बड़ा है, रिश्ते में चाचा भी लगता है, वो कहीं भी गया, जेई के पास गया, जेई साहब से हमारी बात हुई कि 6 फुट, हमने 7 फुट रास्ता छोड़ा है, ठीक है। उन्होंने बोला कोई बात नहीं, 7 फुट छोड़ा तो जेन्युइन है। उसके बाद उन्होंने वीडियो को फ़ोन किया, वीडियो को भी हमने बोला आप अगर विजिट करना चाहते तो आओ। उसके बाद वो यहाँ से फ़ोटो खींचे। भाई साहब, ज़मीन हमारी, घर हमारा, रास्ता हमारा, छोड़ हम रहे हैं 5 फुट 7 फुट रास्ता, और वो तानाशाही करेगा यहाँ पे आके। मेरे को एक चीज़ बताओ कि अगर वो इतना ही सही है तो पूरे गांव वालों ने मेरे को फ़ोन किया, आधे से ज़्यादा गांव वालों ने, जिन्होंने बोला कि चक्कर क्या है। मैंने बोला आपने साइन किया, उन्होंने बोला हम क्यों साइन करें। एक बंदे की दूसरे बंदे के साथ अगर दुश्मनी है तो पूरे गांव को इन्वॉल्व क्यों किए। जब भी गांव में कोई बंदा घर बनाता है तो उनको दिक्कत आती है, वो खिड़की निकालने नहीं देंगे। उनकी खिड़कियां मंदिर के साथ में लगती हैं, लेकिन कोई और निकालेगा तो बोलते हैं नहीं जी बच्चे पेशाब कर देते हैं। जब भी कोई डेवलपमेंट का काम होता है तो वो क्या बोलते हैं, अजीत सिंह, वो अभी ड्यूटी कर रहा है, टीचर है, उसकी ड्यूटी पता नहीं कहाँ पे, हैंडीकैप में लगा, पता नहीं है भी या नहीं है, ये फेक लगा, मुझे नहीं पता। डीसी साहब को इस पर इंक्वायरी करनी चाहिए, जो जम्मू में बैठ के इधर तानाशाही करता और हमें धमकी देता है कि तुम्हें क्या पता है, मेरे को जितेंद्र राणा से बनती है। अब बनती है नहीं बनती हमें नहीं पता, हम अगर कहीं मीटिंग होती है हम जाते हैं, हमें मिलने को नहीं मिलता है, उसकी शायद बनती होगी। और मैं आपके माध्यम से जितेंद्र राणा जी को भी ये चीज़ बोलना चाहता हूँ, जिस बंदे ने गाँव में 10 लोगों की ज़मीनें हड़पाई हैं, चोरी की है, जिसकी वजह से 3-4 लोग मर गए, और वो भी टॉर्चर करके मरे। जितेंद्र राणा साहब उनको दिल्ली में लेते हैं, किसके लिए, 15 अगस्त पे। जितेंद्र राणा जी को भी ये चीज़ सोचनी चाहिए कि ऐसे घटिया आदमी को वो ऐसी जगह पे मत लो। बड़ा आरोप लगा रहे हैं आपकी 3-4 जानें जो हैं वो गई हैं टॉर्चर की वजह से। मेरे पापा हैं, ठीक है, टॉर्चर करके मर गया। उसके अपने सगे चाचा जो बिल्कुल बीमार थे, 3 लाख की 4 लाख का मसला था, वो फ़ोन करते थे, लेकिन उसने नहीं तो नहीं दिया वो, ठीक है। लोग तो पीछे रह गए। तो आज क्या हुआ? आज यही हुआ कि हम रास्ता बोल रहे थे, ठीक है, गांव वालों ने जब हमें फ़ोन किया, हमने उनको बोला कि आप विजिट करो, अगर आपको दिक्कत हम छोड़ देंगे। और मेन चीज़ क्या है कि देखिए सर, अगर हम यहाँ पे बैठे, अगर मैं अपना रास्ता छोड़ता हूँ तो सारे वहीं पे रास्ता छोड़ेंगे, ठीक है। अब ये रास्ता देखो, ये रास्ता यहाँ से जा रहा है, ठीक है। पंचायत राज कब से चल रहा है, मैं अब 30 साल का हो गया, 30 साल में ये रास्ता नहीं बना। दूसरी चीज़ आपके माध्यम से एक चीज़ बता देना चाहता हूँ कि वार्ड नंबर 5 में मैं आज ही एप्लीकेशन दे रहा हूँ। 10 साल में जो भी काम हुए, कितने काम हुए, कहाँ पैसा निकला हमें पता है। 10 साल के अंदर अंदर जो भी काम हुए, जितने फेंक, अब हम निकालेंगे। आज तक हम चुप थे क्योंकि हमारा जो गांव है, कोई चाचा लगता, कोई ताया, हमने बहुत इज्जत की, बहुत रिस्पेक्ट की, लेकिन वो जितने भी है अंदर अंदर से वो सुनी नहीं होती है हमारे, उसमें क्या बोलते हैं उसको हिंदी में, वो वाला काम करते हैं। फ्रंट पे नहीं आएंगे लेकिन अंदर से खुद देते हैं, नहीं जी तुम ये करो, तुम उसको फ़ोन करो, तुम उसको एप्लीकेशन। आज के बाद वार्ड नंबर 5 में कोई भी फेक काम नहीं होगा, और 10 साल में पिछले जो भी काम हुए हम उनको निकाल के रहेंगे 2 से 3 दिन के अंदर अंदर। तो अभी आप क्या चाहते हैं? हम ये चाहते हैं कि ये आपके सामने है, रास्ता है, कहीं पे 6 फुट, कहीं पे 7 फुट रास्ता हमने छोड़ा है, इतना रास्ता मिलेगा, इसके अलावा हम नहीं छोड़ेंगे भाई साहब, सीधी सी बात है। तो उनका क्या मानना है? उनका ये मानना है कि पूरा छोड़ दो। क्यों छोड़े हम, रास्ता हमारा, मलकियत हमारी, ज़मीन हमारी। अगर उनको इतना शौक है तो पैसे दे देना। अगर उनको गाड़ी लेनी है, कुछ करनी है, 1 मरला जाता है, 2 मरला जाता है, 10 मरला जाता है, 5-6 लाख रुपए मरला दे दें, ले ले। मामला आपका सिर्फ इतना है, थोड़ा डिफिकल्ट आपने बना दिया। थोड़ा सा मामला इतना है कि उनके जो उनका रास्ता, उनको भी रास्ता जो है वो घर तक पहुंचना चाहिए, और गाड़ी जो है उनके घर तक पहुंचनी चाहिए। बिल्कुल। आप ये चाहते हैं जितना रास्ता यहाँ पर सब लोगों के लिए, उतना ही उसी के लिए भी रहेगा, बाकी ज़्यादा रास्ता नहीं छोड़ा जाएगा। हम नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि उन्होंने हमें इतना टॉर्चर किया, पूरे गाँव को तहसीलदार के पास पहुँचाया, इतनी बेइज्जती की, इतनी हमारी फैमिली वाले जेल तक लवाए उन्होंने। क्योंकि वो जो अजीत सिंह है, वो अपने आप को पता नहीं क्या, कभी डीएसपी को फ़ोन करता था उस टाइम पे, कभी एसएचओ को फ़ोन, मेरे पापा, मेरे चाचा, उसने 10 बार उनको क्या बोलते हैं जेल में पहुंचाया, थाने में पहुंचाया, तो हम उसको रास्ता क्यों देंगे। और मैं आपके माध्यम से सिर्फ 2 चीज़ें बोलना चाहता हूँ कि ये जो लवली सिंह इंद्रजीत जिसका नाम है, इस पर भी चेक होना चाहिए कि ऑन ड्यूटी इधर क्या फ़ोटो खिंचा है। और वो अजीत सिंह जो वहाँ पता नहीं श्रीनगर में कहीं बैठा है आज, तो वो ड्यूटी डोडा ये घाट ब्लॉक में जहाँ पे ये अपना सीएमओ ऑफिस है वहाँ पे पे, क्या करता और वहाँ पे वो ड्यूटी देता नहीं। आज उसको 1.5 साल हो गया, वो वहाँ पे ड्यूटी नहीं दे रहा है। और ये जो इंद्रजीत यहाँ पे आया, मुझे लगता है कि वार्ड मेंबर ने
उसके घर के लिए टाइलें रखी होंगी, तभी उसको दुख हुआ होगा यहाँ से कि यहाँ पे टाइल लग रही है। जब भी हम इस रास्ते में, पहले ये रास्ता, मेंबर से बात नहीं हुई? वार्ड मेंबर भी उनका ही है, उनका चाचा लगता है। अभी वार्ड मेंबर की बीवी, जो वार्ड मेंबर है हमारे इधर, वो यहाँ पे आई, वो हमारी माँ बहनों के लिए गलत गाली देने लगी। ठीक है, उसका ये फर्ज बनता था, कि उसको समझाना चाहिए था कि ये इनकी जमीन है, यहाँ पे जितना रास्ता ये 6 फुट छोड़ रहे हैं, इंसान के लिए तो 2 फुट भी काफी होता है, कहीं कहीं तो 1 फुट का रास्ता होता है। हम यहाँ पे 6 फुट छोड़ रहे हैं अपनी मलकियत के, उस पर ना कोई पैसा मिला ना कुछ मिल रहा है, अपना खर्चा कर रहे हैं, रास्ता बन रहा है। अगर आज यहाँ पे रास्ता बन रहा है तो इंद्रजीत सिंह को क्या था ड्यूटी छोड़ के यहाँ पे आने का और वीडियो बनाने का और हमारी माँ बहनों के लिए गलत बोलने का? इसका मतलब ये था कि उसके घर के लिए टाइलें जा रही थी, वार्ड मेंबर ने उसको टाइलें दी और वो यहाँ पे टाइलें रुकाने चाहता था। यहाँ पे मिस्त्री, कल सुबह यहाँ पे मिस्त्री से बात की उसने मिस्त्री को ये बोला कि जहाँ से हमारा एरिया पड़ता है, ठीक है, मलकियत, वहाँ पे टाइल मत लगाओ, वो छोड़ के आप आगे लगाओ, उसके बाद हम फैसला करेंगे। वो कौन होता है फैसला करने वाला? वो कोई डीसी तो लगा नहीं है, तहसीलदार तो है नहीं, पटवारी तो है नहीं, या मेंबर तो है नहीं जो वो फैसला करेगा। मैं ये कहना चाहता हूँ कि अगर जो मेंबर है उसको यहाँ पे बात खत्म करनी चाहिए थी, वो यहाँ पे आना चाहिए था, विजिट करना चाहिए था कि हाँ भाई क्या मसला है। वो विजिट नहीं करेगा, वो रात को इनको फ़ोन करेगा, फ़ोन करके इनको बोलेगा ऐसे करो और यहाँ से भेजेगा, हमारे साथ हमारा जैसा, उनके साथ उनका जैसा। उसकी बीवी जो वार्ड मेंबर है, उसका लड़का इधर आया, वो हमको धमकी देने लगा, मारने की धमकी देने लगा, बोलता काट दूंगा तुम्हें। उसकी माँ, हमारी माँ बहनों के लिए गालियां देने लगी। ठीक है, ये कौन सा है वार्ड मेंबर का? ये अगर उनको हमने वार्ड मेंबर बनाया तो गालियां देने के लिए बनाया कि मसले ख़त्म करने के लिए बनाया? वो वहाँ से आई, ऊपर से गालियां देने लगी, उनका लड़का आया, मारने की धमकी देने लगा। हमने क्या चूड़ियाँ पहनी है? वो इतनी कौन सी उसकी अप्रोच है कि वो एक बंदे को उसके घर पे आके बोलता कि हम आपको मार देंगे। फिर आके फिर इस तरह के काम? वार्ड मेंबर उसका चाचा लगता है, जो वार्ड मेंबर वो उसकी चाची लगती है, वो तो उसकी साइड लेगी। वो चाहती नहीं थी कि यहाँ पे टाइलें लगे, उन्होंने ये चाहा था कि टाइलें उस गेट तक लगे, ये रास्ता छोड़ के फिर आगे जाके किसी और के घर के पर्सनल रास्ते, घर के अंदर जो आंगन होता है उसके अंदर टाइलें लगी। ये कौन सा इंसाफ है? 15 साल के बाद इस रास्ते पे काम लगा है। तो आप क्या चाहते हैं? हम ये चाहते हैं कि टाइल लगे, हम नहीं रोक रहे इनको टाइल, 6 फुट 7 फुट 8 फुट में भी यहाँ पे टाइलें लगी है, आप फीता ला के नाप दो। हमने ये किया कि हम भाई हमारी सेफ्टी होनी चाहिए, पीछे हमने पाइप लगाई, कल को अगर यहाँ से ये नाली बना रहे तो यहाँ पे पानी नीचे घुस सकता है, हमारा डंका गिरेगा, वो कोई मत हमको देगा, फिर हमने खुद चढ़ाना, हमारा खर्चा होगा। हमने यहाँ से पाइप लाई, अंडरग्राउंड हम पाइप छोड़ रहे हैं, मगर ये चाहते हैं कि यहाँ पे कुछ ना लगे, ना पाइप लगे और ना टाइल लगे, ये ऐसे ही रास्ता रहे, इनका डंका गिरना चाहिए। उसके बाद अगर हमारा डंका गिर जाएगा, ये फिर सीधा तहसीलदार के पास जाएंगे, तहसीलदार को बोलेंगे कि हाँ भाई ये रास्ता तोड़ रहे हैं, ठीक है, ये रास्ता तोड़ रहे हैं, फिर एप्लीकेशन जाएगी, फिर पटवारी आता है। मैं ये बोलना चाहता हूँ कि उस तहसीलदार को दिख रहा नहीं है या पटवारी को दिख नहीं रहा है कि ये ज़मीन किसकी है। अगर वो अपनी ज़मीन में कुछ काम करना चाहता है तो पटवारी को क्या दिक्कत है? मत दिक्कत होनी चाहिए, वो क्यों विजिट करता है इधर? यहाँ पे आपने देखा, यहाँ पे तमाम बातचीत यहाँ पर की गई और इनका मानना है कि कुछ लोगों के द्वारा यहाँ पर आकर जो है वो धमकी भी दी गई है और खास करके हमला किस पे? हम चारों को एक चीज़ बताना चाहता हूँ। देखो, मैं घर से बाहर होता हूँ, मेरे भाई जो है छोटा, ठीक है, इसकी नाइट ड्यूटी होती है, मेरे चाचा भी घर पे नहीं होते, रुमाल सिंह जी होते हैं वो भी घर पे नहीं होते, ठीक है, वो सुबह जाते हैं, और उनका जो लड़का है एक ड्राइवरी करता है, घर में से औरतें होती है। अगर हमारी फैमिली को कुछ भी होता है तो अजीत सिंह, उसके भाई, वो सारे जिम्मेवार हैं, क्योंकि थाने में वो करें। एक बार आपको मैं कटिंग दिखाऊंगा, उसकी बीवी ने एक दिया था निजी, ये मर्डर करने के लिए कुल्हाड़ी उठाते हैं और लड़ाई करने वो इसके घर आए थे। हमें अजीत सिंह की फैमिली और उसके साथ जितने भी बंदे जुड़े हुए हैं जो उसको सपोर्ट करते हैं, उनसे हम 3 फैमिलियों को खतरा है। और अगर आने वाले टाइम में हमारे घर में कुछ भी हुआ, हमारी बहन बेटी किसी लड़के के साथ कुछ भी हुआ, तो रिस्पॉन्सिबल अजीत सिंह, उसकी फैमिली और उसके जो उसके साथ चलते हैं वो सारे रिस्पॉन्सिबल होंगे। मैं अभी आपको एक बात बताना चाहता हूँ, देखो लड़ाई करने आए, मेरे भाई का ट्राउजर भी फट गया, वो हमला करने आया था हम पे, वहाँ से पहले उसने वीडियो बनाई, हमला करने आया हम पे, और यहाँ पे देखो ट्राउजर फाड़ दिया और हमारी माँ बहनों के लिए गलत बोलने लगा। बड़ी बात यह है कि वो हमारे एरिया में क्यों आया? हमारे एरिया में काम चल रहा था, हम इनकी मदद कर रहे थे, कभी पत्थर उठा रहे थे, कभी वो यहाँ पे वीडियो बनाने ऑन ड्यूटी क्यों आया और हमारे इलाके में आके हमसे ही लड़ रहा था, क्यों आया? चलिए, मैं बताना चाहता हूँ कि हमने ये अपनी मलकियत रास्ता छोड़ा गांव के लिए, अगर चाहते हम नहीं छोड़ते। अगर हम उनको रास्ता दे रहे हैं फिर भी वो हमारे साथ परेशानी या दिक्कत, लड़ने तक आते हैं और माँ बहन की गालियाँ देते हैं। और यहाँ पे जो मेंबर है उसके खिलाफ भी हम SHO के पास जाएंगे, एप्लीकेशन देंगे, क्योंकि उसने हमारी माँ बहनों के लिए गालियाँ दी है और उसका लड़का हमको मारने के लिए आ रहा है।
ठीक है, वो भी हम जाएंगे। और हम चाहते हैं कि वो जो ऑन ड्यूटी इंद्रजीत सिंह, वो ऑन ड्यूटी था, वो वहाँ पे वीडियो कैसे बनाने, हमला कैसे करने आया हमारे घर के आगे हम पे, इंक्वायरी अभी होनी चाहिए। R&B में जेई है, ब्लॉक में है, किस डिपार्टमेंट में? हमने तो सुना है वो NYK में, स्पोर्ट्स में। और वहाँ पे ये क्या यहाँ पे फील्ड में लगाई है क्या उसकी ड्यूटी की? वो यहाँ पे आके जेई की जगह, जेई ने तो नहीं उसको यहाँ पे भेज दिया है। और भाई साहब उनका मेन मसला ये है कि वो आते हैं यहाँ पे दादागिरी भी दिखाएंगे, लड़ाई भी वही करेंगे, फिर बाद में उनका एक बड़ा भाई है अजीत सिंह, उसका कोई आरनोड़ा टाइम्स के नाम से पेपर चलता है, मैं उसकी कटिंग दिखाऊंगा। लास्ट ईयर उनकी वो मेरे घर पे लड़ाई करने आए, मेरी पापा के साथ लड़ाई कर रहे थे, तो मैं अचानक, मैं कहीं गया हुआ था तो मैं अचानक आ गया, तो उनने क्या किया, जब पापा को कोई बोलेगा तो मैं तो ऑब्वियसली बात है मैं बर्दाश्त के बाहर ही हो जाएगा। उनने क्या किया कि पेपर में कटिंग करके मेरा और मेरे ब्रदर का नाम डाल दिया। मैं आपको वो करूंगा सेंड, आप वो भी डाल देना। आपके माध्यम से मैं एक चीज़ बोलता हूँ कि ये अजीत सिंह की फैमिली और जितने भी बंदे ये सिर्फ औरतों को आगे निकालते हैं। या तो जब कोई पंगा होगा ना, मर्द आएंगे, लड़ाई करेंगे, लड़ाई करने के बाद क्या होगा कि बोलेंगे मेरी बेटी को छेड़ा, मेरी बीवी को छेड़ा, मेरी बीवी अकेली रहती है, मतलब ये खुद को सेव कर देते, औरतों को आगे निकालते हैं। हमेशा यही चीज़ हो, जब भी इनकी लड़ाई होती है ये बोलेंगे मेरी बेटी को छेड़ा, कोई बोलेगा मेरी बीवी अकेली रहती है उसको छेड़ा। भाई, तो आप पे हमला किया गया वगैरह, अब इस पे कोई कार्रवाई करेंगे आप? भाई साहब हम थाने में जाएंगे, पहले एप्लीकेशन देंगे कि वो क्या बोल रहे हैं। देखो ये कटिंग्स वगैरह मैं आपको सेंड कर दूंगा, सारी आज की वीडियो भी मैं आपको सेंड कर दूंगा। इसके बाद हम स्पोर्ट्स ऑफिस भी जाएंगे, उसके बारे में बताएंगे वहाँ की ऑन ड्यूटी है तो क्या कर रहा था। DC ऑफिस भी जाएंगे कि ये चल क्या रहा है। ठीक, अगर एक बंदा गवर्नमेंट एम्प्लॉय आपने उसको 2500 दिया है तो वो जेई तो बनाया नहीं है आपने कि बुला के कामों में इंटरफेयर करे, वो होता कौन है? बाकी चलिए, यहाँ पे बातचीत यहाँ पर गांव के लोगों से की जा रही थी, और खास करके जो तरक्की के यहाँ पे काम है, इनका कहना है कि यहाँ पर एक व्यक्ति आता है जिसकी NYK में जॉब है, पर वो अपने जॉब टाइम पे यहाँ पर आकर जो है वो वीडियोस बनाता है, इनके साथ लड़ाई करता है, मारपीट करता है। और ये भी कहा जाता है कि जो यहाँ पर वार्ड मेंबर है वो भी नहीं चाहते कि यहाँ पर जो है वो ये काम टाइल वर्क जो है वो होना चाहिए और गाँव के लोगों का जो है वो भला होना चाहिए। अब इस पूरा मामले के तह तक जो है वो जाने की ज़रूर कोशिश करेंगे, हो सकेगा तो पक्ष लेने की भी जो है कोशिश ज़रूर करेंगे, आखिरकार क्या पूरा मामला है।